हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में शुरू किए गए टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इंडेक्स नंबर के टाइप बतलाए थे, जिनमें से हम लोग 3 टाइप डिस्कस करने वाले हैं और उन तीनों टाइप में से हम लोगों ने पहले टाइप को कंप्लीट कर लिया है लास्ट क्लास में, जिसका नाम था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। किस तरह से हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे, कितने तरीके हैं। 2 तरीके थे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने के, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड। उन दोनों मेथड को हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या फार्मूला है, ये सारी बातें हम लोगों ने हमारे लास्ट क्लास में कंप्लीट करी हुई हैं। आज के क्लास में मैं आपको उसके आगे के जो 2 और बचे हुए टाइप है हमारे, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, ये दोनों आज के क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या फॉर्मूला यूज करते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स से हम इकोनॉमी में जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उसका पता लगाते हैं। देखो, होलसेल प्राइस जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज के एक्चुअल प्राइस को बतलाता है। तो एक्चुअल प्राइसेस, अगर होलसेल प्राइस बढ़ा तो हम क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ गई। अगर होलसेल प्राइस घटता है तो हम कहेंगे महंगाई घट गई। और इस महंगाई को जब हम इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं तो उसके लिए हम जिस टर्म का इस्तेमाल करते हैं वही कहलाता है इन्फ्लेशन। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स से हम इन्फ्लेशन का पता करते हैं, ठीक। तो इन्फ्लेशन और होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब जिस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। WPI से हम होलसेल प्राइस इंडेक्स इंडिकेट करेंगे और फॉर्मूला है P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मूला है होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालने का, जहां पे P2 जो है वो आपका फाइनल प्राइस को दिखा रहा है, जिसको आप प्राइस ऑफ द करेंट ईयर भी कहेंगे। P1 जो है वो आपकी इनिशियल प्राइस को दिखाएगा, जिसको आप प्राइस ऑफ द बेस ईयर भी कहोगे। क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इनिशियल प्राइस से डिवाइड करके 100 से उसको कर देना है मल्टीप्लाई, निकल जाएगा हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब ये तो बहुत ही बेसिक और सिंपल सा फॉर्मूला है। हम चलिए देख लेते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए हमारे पास अगर आता है तो कैसा क्वेश्चन होगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं यूज कर रही हूँ बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द होलसेल प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट for week 1 is 700 and for week 2 is 780. Calculate weekly रेट ऑफ इन्फ्लेशन। आपसे वीकली रेट ऑफ इन्फ्लेशन पूछा जा रहा है। अब रेट ऑफ इन्फ्लेशन या WPI निकालने का जो फॉर्मूला है वो है भाई P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोलता है कि होलसेल प्राइस जो है वो दिया हुआ है एक प्रोडक्ट का, और वीक 1 के लिए होलसेल प्राइस दिया हुआ है 700 और वीक 2 के लिए प्राइस दिया हुआ है 780। तो आपसे बोल रहा है कि निकाल कर बताइए कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, वो भी वीकली। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कितना प्राइस हो चुका है,
P2 कितना है 780, P1 कितना है 700। तो जब हम WPI कैलकुलेट करेंगे तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो P2 इज 780, P1 इज 700 अपॉन 700 P1 इंटू 100। देखो कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो 80 अपॉन 7 जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सिंपली आप डिवाइड कर दो 7 से 80 को। एक मिनट, ये नहीं होगा, एक बार में, फिर 7, फिर आप यहां पे पॉइंट दो, चलो लगभग, सो इट्स 11.43% निकल गया हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स। कैसे निकाल लिया हम लोगों ने, तो सिंपल जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करके हमारे पास इनिशियल प्राइस था, फाइनल प्राइस दिया हुआ था, उन दोनों का डिफरेंस करके इनिशियल प्राइस से डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई करते ही होलसेल प्राइस इंडेक्स हमारा निकल गया। इसी तरह से आप होलसेल प्राइस इंडेक्स निकाल सकते हो, ये बहुत ही आसान है। और हमारा इसी के साथ जो सेकंड टाइप था वो यहाँ पे फिनिश होता है इंडेक्स नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लास्ट जो टाइप हमको जानना है, जो कि है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला हम सबसे पहले देख लेते हैं, फिर उस फॉर्मूले को हम यूज़ कैसे करेंगे हम ये भी सीख लेंगे। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला काफ़ी सिमिलर है पहले यूज़ किए गए कुछ फॉर्मूलों से, दैट इज सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। मैंने कहा सिमिलर है, आप इसको सेम मत समझिएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स में हम प्रोडक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो प्राइसेस नहीं है, तो जो R है इससे पहले हम R प्राइस रिलेटिव को दिखाने के लिए यूज़ करते थे, यहाँ पे R क्वांटिटी रिलेटिव को बतलाता है। यहाँ पे जो R है वो क्वांटिटी रिलेटिव को दिखा रहा है, और इसको निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो काफ़ी सिमिलर होगा प्राइस रिलेटिव से, दैट इज Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। यहाँ पे बस प्राइस नहीं है, क्वांटिटी है। ठीक उसी तरह से जो वेट है, तो क्वेश्चन में आपका वेट गिवन होगा आपको। इससे पहले हम लोग वेट कैसे निकालते थे, तो P0 को Q0 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन क्योंकि प्रोडक्शन में प्राइसेस की बात नहीं होगी इसलिए प्राइस नहीं है, तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन में वेट दिया हुआ होगा, तो जो जैसा दिया हुआ होगा उसको आपने एज इट इज़ यूज़ कर लेना है और उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख लेते हैं। फॉर्मूला इतना ही है, इसमें और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं नहीं, तो निकालते हैं। कैसे निकाल सकते हैं हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स को। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है बुक में, जहाँ पे दिया हुआ है आपके पास इंडस्ट्रीज, साथ ही साथ आउटपुट दिया हुआ है आपके पास बेस ईयर का, एक और आउटपुट दिया हुआ है जो कि है करंट ईयर का, और एज आई सेड कि वेट गिवन होगा, तो क्वेश्चन में वेट आपका दिया हुआ है। इंडस्ट्रीज में यहां पे गिवन है माइनिंग, टेक्सटाइल, सीमेंट एंड आयरन इंडस्ट्री। ठीक है, अलग अलग इंडस्ट्रीज का इंफॉर्मेशन है आपके पास प्रोडक्शन का। माइनिंग का है 125, 250,
30, 80, 120, 40, इसका है 40, 50, 20 एंड देन 60, 180 और 10। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम लोग निकाल सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स निकालने के लिए जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए होती है वो हमारे क्वेश्चन में दी हुई है। और आप देखो कि किस तरह से हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन करने के लिए हम पहले कुछ कॉलम्स बना लेंगे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हम कॉलम्स जो है उसी का इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे हम कुछ कॉलम्स पहले तो बना लेते हैं। कितने कॉलम्स बनाने होंगे, तो देखो 5 तो आपको कॉलम्स जो हैं वो क्वेश्चन को उतारने के लिए बनाना होगा। नहीं, 1 2 3 4 कॉलम्स तो लाइक क्वेश्चन उतारने के लिए बनाना होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ध्यान दोगे कि 4 तो आपको कॉलम्स क्वेश्चन उतारने के लिए बनाना होगा और 2 आपको एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाने होंगे फॉर द कैलकुलेशन। देखो सबसे पहले तो एक पहले कॉलम में आपको लिख लेनी है इंडस्ट्रीज। सोल्यूशन में जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है ना वो आप उतार लोगे इंडस्ट्रीज, और फिर आपको क्या ले लेना है, आउटपुट दिया हुआ था बेस ईयर का। तो बेस ईयर के आउटपुट को हम Q0 से दिखाएंगे, आउटपुट विच मीन्स क्वांटिटी, ओके। अगला आउटपुट दिया हुआ था करंट ईयर का, जिसको हम Q1 से डिनोट करेंगे, और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ था वेट, जिसको हम W से दिखाते हैं। जो इन्फॉर्मेशन इतना था उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। इंडस्ट्रीज जो दी हुई थी, सबसे पहली इंडस्ट्रीज थी माइनिंग, दूसरी इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल की, तीसरी इंडस्ट्री थी सीमेंट, और चौथी इंडस्ट्री दी हुई थी आयरन एंड स्टील की। अब है कि क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे, दैट इज 125, 80, 40 एंड 60। क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर दिया हुआ है, दैट इज 250, 120, 50 और 180। ठीक उसी तरह से वेट दिया हुआ था 30, 40, 20 और 10। तो यहां तक तो हमने वही काम करा जो क्वेश्चन में है गिवन, उसको हमने सिंपली पहले तो नोट डाउन कर लिया है। अब हम लोगों को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हम वो निकाल लेंगे। तो आर हमको निकालना है, जिसको हम कैसे निकालेंगे, तो क्वांटिटी रिलेटिव को निकालते हैं Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 करके। तो सबसे पहले माइनिंग का हम निकाल लेंगे यहाँ पे क्वांटिटी रिलेटिव। माइनिंग की Q1 कितना दिया हुआ है 250, Q0 कितना है 125 इंटू 100, कितना आ जाएगा 200। ठीक उसी तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए Q1 इज 120, Q0 इज 80 इंटू 100। फिफ्टी इंटू 3 कितना हो जाएगा 150। उसी तरह से सीमेंट के लिए निकालोगे तो आएगा 50 अपॉन 40 इंटू 100, 25 इंटू 5 125। एंड देन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए आप निकालोगे तो आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा, Q1 है आपका 180, Q0 है 60, इंटू कर देंगे आप 100, तो 3 इंटू 10, एक सेकेंड, 0 है यहाँ पे 30, तो हो जाएगा आपका 300, 30 इंटू 10 तो 300। अब आपको अगले कॉलम में क्या बनाना है, तो R इंटू डब्ल्यू, आपको R को W से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप R को
तो अगले कॉलम में हम क्या करेंगे कि आर जो हमने क्वांटिटी रिलेटिव निकाला है उसको वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 200 इंटू 30, तो 200 इंटू 30 कितना हो जाएगा 6000। ठीक उसी तरह से 150 इंटू 40, इसमें भी 6000। 125 इंटू 20 तो 250 एंड एक और 0, 300 यानी 2500। 300 इंटू 10 तो हो जाएगा आपका 3000। अब क्या करते हैं हम लोग, तो एक तो सबसे पहला काम करना था कि सम ऑफ डब्लू कर लेना था, इन सब का सम कर लीजिए। तो 30 प्लस 40 70 प्लस 20 90 प्लस 10 100। ठीक, यहाँ पे आर डब्ल्यू जब निकालोगे तो आर डब्ल्यू निकल जाएगा, सबको सम कर लीजिए। तो 0 देन 0 देन 5 देन 2 प्लस 3 5 प्लस 6 11 प्लस 6 17। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो निकाल लेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ IPI, and the formula of IPI is सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W, जहां पे सिग्मा RW कितना है आया हमारे पास 17500 डिवाइडेड बाय सिग्मा W कितना है 100। 20 कैंसिल, आपका वैल्यू आ गया 175। दिस इज योर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स और ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से सिंपल स्टेप्स में आपको करना कुछ नहीं है, क्वांटिटी रिलेटिव निकाल लेना है, आर को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करके उसका सम कर लेना है, डब्ल्यू गिवन होगा, वेट गिवन होगा, आपको उसका सम कर लेना है और फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू को निकाल लेना है। इसी के साथ हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स है वो भी यहाँ पे देखो फिनिश हो जाता है। फॉर्मूले बस आपको याद रखने हैं और उसको कैसे यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो इसी के साथ हमारा जो इंडेक्स नंबर का चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। इन दैट केस अगर आप क्वेश्चंस पूछते हैं और तो मैं अलग से कुछ वीडियोस बना दूंगी जिनमें आपको मैं अलग से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट मेथड्स पे सॉल्व करके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मैं दूंगी। फिलहाल जो है हमारा इंडेक्स नंबर का चैप्टर वो आज के इस क्लास के साथ कंप्लीटली फिनिश हो जाता है और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए यूनिट की शुरुआत करेंगे। आप सबका काम है कि बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है ताकि आप फॉर्मूले को अच्छे से समझ जाएं, उनके यूजेस को समझ जाएं और एग्जामिनेशन तक आप इतने एलिजिबल हो जाएं कि क्वेश्चन को सॉल्व आप कर पाएं। थैंक यू।